तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 है ना। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, है ना। ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2 है ना। 64 का पावर 1/2। अब 64 जो है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुने 8 8 64 होता है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 8 का पावर 2 और इसके बाद जो ये पावर 1/2 है वो 1/2 रहेगा ही यहाँ, है ना। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर होता है तो क्या हो जाता है, ये गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गुना। तो 8 इसका पावर 2 गुना 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो ये इतना बराबर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1 मतलब 8 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ इसको देखते हैं, है ना। ये 32 है और ये 2/5 है ना। तो 32 को हमको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, यानी 5 बार आया है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 5। 32 को इतना लिखेंगे और इसके ऊपर 2/5। अब इसको और हम लोग क्या लिखेंगे, 2 5 गुने 2/5। पावर के ऊपर पावर है तो गुना होता है, पहले बोले थे हम। ये 5 और 5 कट गया, क्या बच गया यहाँ, 2 का पावर 2 यानी 2 दूने 4, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब ये हमारा है 125 1/3। तो 5 गुने 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125। तो 5 का पावर 3 लिख देंगे 1/3। फिर हम लोग इसको करेंगे 5 का पावर 3 गुना 1/3, ये 3 कट गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 9 का पावर 3/2। तो इसको हम लोग यहीं हल कर देते हैं। 9 का पावर 3/2, इसको हम 9 को 3 तिहाई 9 यानी 3 का पावर 2, इसके ऊपर पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग और क्या करेंगे कि 3 का पावर 2 गुना 3/2 लिख देंगे, ये 2 2 कट गया। अब ये हो गया 3 का पावर 3 यानी 3 का पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब ये दूसरा है, दूसरा में 32 का पावर 2/5। तो पहला क्वेश्चन में हम बनाए थे 32 को 2 का पावर 5 के रूप में लिखे थे और इसका पूरा पावर 2/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 है, अब 5 गुना 2/5, ये 5 5 कट गया। अब ये हो गया 2 का पावर 2 यानी 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब ये है 16 का पावर 3/4 है ना। तो 16 का पावर 3/4 है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 यानी कि 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, क्योंकि 2 को अगर 4 बार गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 का पावर 4 लिख देंगे और 3/4। अब हम 2, अब जो इसके ऊपर पावर चढ़ा इसके साथ गुना हो जाएगा, 4 गुना 3/4, ये 4 कट गया। अब बचा 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर। अब चौथा है, चौथा क्या कहता है, 125 का पावर -1/3। तो 125 है तो इसको हम 5 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 5 का पावर 3 लिखें और -1/3। अब देखिए ये हम लोग 5 3 गुना -1/3, ये 3 3 कट गया। अब ये क्या हो गया, 5 का पावर -1। अब देखिए जब माइनस में पावर रहता है ना तो जो उसका एक्सपोनेंट रहता है, मतलब जो उसका घातांक रहता है उसका व्युत्क्रम लिखते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं। ये 5/1 है तो इसको 1/5 लिखेंगे तो ये पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी 5 का पावर -1 है तो इसको हम लिख देंगे 1/5, तो पावर इसका 1 हो जाएगा। तो पावर 1 नहीं लिखा जाता इसलिए इसका आंसर 1/5 ही होगा, है ना। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा बनाते हैं, ठीक है।
1.5 का तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/5 है ना। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, देखिए जब एक्सपोनेंट सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो गुना, देखिए यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं, ये गुना है इसका, है ना। तो गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर को घटा देते हैं। तो ये दोनों पावर को हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो अब यहाँ गुना है तो दोनों पावर को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 ये दोनों सेम है ना, 2 का पावर भी है 2/3 और ये 2 का पावर 1/5। तो यहाँ 2 ही लिखा जाएगा और ये दोनों जो पावर है वो जुट जाएगा। 2/3 जोड़ 1/5। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ हम लोग जानते हैं ना, 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं, हाँ 3 और 5 का लघुत्तम 15 को 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 प्लस अब 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 13/15। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 का पावर 13/15 हो जाएगा आंसर। 2 का पावर 13/15 इसका पहला का आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग फिर देखेंगे दूसरा, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा में कहता है क्या, देखिए 1/3 का पावर 3 और पूरे का पावर 7, है ना। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग इसके व्युत्क्रम में ले जाते हैं, यानी 1/3 को अगर 3 मानेंगे तो पावर माइनस में चला जाएगा और इसके ऊपर पावर 7 चढ़ जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए पावर के ऊपर पावर गुना होता है, पहले हम लोग बनाए हैं 7, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -7×21, 7×21 माइनस और प्लस माइनस, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए भागा में 11 का पावर 1/2 और 11 का 11 है, ये 11 का पावर 1/4। तो भागा में पावर को घटाते हैं, हम पहले बताए थे। अब 11 का 1/2 हो जाएगा पावर और यहाँ घटा देंगे 1/4। अब देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे, 1/2 में 1/4 को घटाएंगे तो 1/4 प्राप्त होता है। हम लोग भिन्न का जोड़ तो जानते हैं। तो इसी तरह से जब इसको हम लोग घटा देंगे तो 11 का पावर 1/4 हो जाएगा आंसर। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 7 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर सेम है लेकिन ये एक्सपोनेंट जो है ये अलग अलग है। 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। तो जब पावर सेम है, ये इनटू में है, तो क्या होगा, ये दोनों अंदर अंदर गुना हो जाएगा और ये पावर वही रह जाएगा। जैसे 7 × 8 हो जाएगा और इसका पावर 1/2 वही रह जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। अगर ये सेम रहता तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ये देखिए 2 सेम है और यहाँ 7 और 8 अलग अलग है ना, इसलिए। तो 7 × 8 कितना होगा 56 का पावर 1/2, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं 56 का पावर 1/2, है ना। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सारा क्वेश्चन हो गया। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू।